गौरी कौवे और कालू कौवे ने अपना दाना ढूंढ लिया था। कालू जी, हम ये दाने यहाँ छुपाकर पहाड़ों से बेरी के फल ले आते हैं और फिर घर जाते समय ये दाना यहाँ से उठा लेंगे। गौरी, ये दाना ही काफी है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई हमारा ढूंढा हुआ दाना उठा कर ले जाए। मैं ये दाना पत्तों में छुपा देती हूँ, किसी को क्या खबर होगी। फिर गौरी कौवी और कालू कौवा अपना दाना पत्तों में छुपाकर पहाड़ों की तरफ बेरी के फल लेने निकल जाते हैं। उसी जंगल में रानो चिड़िया भी रहती थी। वो जैसे ही अपने घर से दाना लेने निकलती है, तेज बारिश शुरू हो जाती है। मैं यहाँ बैठ जाती हूँ और फिर जब बारिश रुकेगी तो अपना दाना ढूंढ लूँगी। चिड़िया ऐसा सोचकर एक जगह बैठ जाती है। चिड़िया का ध्यान पत्तों के नीचे जाता है और वहाँ दाना देखकर चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। मिल गया, मुझे दाना मिल गया। मुझे आज ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। मुझे दाना मेरे घर के पास से ही मिल गया। चिड़िया नहीं जानती थी कि वो दाना तो गौरी और कालू कौवे ने छुपाया हुआ है, इसलिए चिड़िया वो दाना लेकर अपने घर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। गौरी, अब चलो घर, मुझे तो बारिश में ठंड लग रही है। कालू, पहले खाएंगे हम दाना और फिर खाएंगे ये बेरी के फल। आज तो बारिश में मजा ही आ जाएगा। कौवा और कौवी उड़ते हैं। कालू, पत्तों के नीचे दाना नहीं है, हम लुट गए। कोई हमारा दाना चुरा कर ले गया। मैंने तुमसे कहा भी था कि दाना लेकर घर चले जाते हैं, मगर तुमने मेरी एक न मानी। अब खा लो दाना। मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं ढूंढ लूंगी। मैं सबके घरों में जाकर देखूंगी। गौरी, बारिश तेज है, मैं तो चला घर, तुम भी आ जाओ। ऐसी बारिश में तुम बीमार भी हो सकती हो। तो क्या मैं अपना मेहनत से ढूंढा हुआ दाना किसी को खा लेने दूं? नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। कालू कौवा तो अपने घर चला जाता है, मगर गौरी कौवी सबसे पहले तोते के घर में जाती है। तोते, दरवाजा खोलो। गौरी, क्या बात है? तुम बारिश में तो अपने घर में आराम से बैठ जाओ। मुझे तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है, मेरा दाना चोरी हुआ है। मैं तुम्हें शक्ल से चोर लगता हूँ क्या? चोरों के मुंह पर नहीं लिखा होता, मुझे देखने दो, परे हटो। ऐसा कहते हुए गौरी कौवी तोते के घर में घुस जाती है। तोते ने बारिशों के लिए अपना दाना जमा करके रखा हुआ था। गौरी वो दाना देख लेती है। यही है, मेरा दाना मिल गया। नहीं, ये दाना तो मैंने कई दिनों से अपने घर में जमा करके रखा हुआ है। मोटी चोंच वाले, मुझे मेरा दाना वापस दे दो, वरना मैं बहुत मारूंगी तुझे। मैं तुझे बारिश में घर से बाहर निकाल कर मारूंगी। नहीं दूंगा। शोर सुनकर पड़ोसी चिड़िया भी आ जाती है। गौरी, क्या हुआ है, क्यों लड़ाई कर रही हो? ये दाना मेरा है चिड़िया, याद है ना? पिछले दिनों में मैंने ये दाना बारिशों के लिए जमा किया था और ये गौरी की बच्ची मेरे ही घर में आकर मुझे ही चोर बना रही है। कहती है ये दाना इसका है। चिड़िया, मैंने पत्तों के नीचे अभी थोड़ी देर पहले दाना छुपाया था। न जाने ये तोता कैसे मेरा दाना चुरा कर ले आया। ये सुनकर चिड़िया डर जाती है, क्योंकि पत्तों के नीचे से दाना तो चिड़िया उठा कर लाई थी। गौरी, नहीं, तोते ने तुम्हारा दाना चोरी नहीं किया। ये तो मेरे सामने पिछले दिनों मैदान से दाना इकट्ठा करके लाया था। तो फिर मैं देखूंगी, मैं सबके घरों में देखूंगी। जिसके घर में मेरा दाना हुआ उसे तो मैं जान से मार दूंगी। चिड़िया बेचारी बहुत कमज़ोर थी। वो जानती थी कि अब तो गौरी उसे छोड़ेगी ही नहीं। गौरी कुछ सुने बिना वहाँ से भाग जाती है। वो सीधी कबूतर चाचा के घर में जाती है और चिड़िया अपने घर जाकर जल्दी से वो दाना अपने घोंसले के नीचे छुपा लेती है। कबूतर, सच बता दो, तुमने बड़े पेड़ के नीचे पत्तों से मेरा दाना चुराया है या नहीं? ना गौरी, मेरे पास तो मेरे चावल के दाने हैं। मैं तो आज घर से बाहर गया ही नहीं। जिंदगी में पहली बार मैंने बारिशों के दिनों के लिए भोजन जमा किया था।
और वो भी चोरी हो गया, मगर मैं भी उस चोर को पकड़कर ही दम लूंगी। गौरी वहाँ से भी चली जाती है। गौरी उड़ती हुई जा रही थी कि रास्ते में उसे मैना मिल जाती है। मैना, सच सच बताओ, वो सामने वाले पेड़ के नीचे से तुमने दाना उठाया है? नहीं, मैंने तो नहीं उठाया, मगर जब बारिश शुरू हुई तो चिड़िया वहाँ बैठी हुई थी। चिड़िया? इसका मतलब मेरी चोरनी चिड़िया है। गुस्से में गौरी कव्वी चिड़िया के घर की तरफ जाती है। चिड़िया, दरवाजा खोलो, जल्दी करो। आ गई, वो आ गई। अब मुझे छोड़ेगी नहीं गौरी। क्या करूं? झूठ बोलूं फिर भी मारेगी, सच बोलूं तो फिर भी मारेगी। डरते डरते चिड़िया दरवाज़ा खोलती है और गौरी कव्वी चिड़िया के घर में चली जाती है। गौरी कव्वी इधर उधर सब जगह पर देखती है। गौरी, क्या ढूंढ रही हो? कहाँ है मेरा दाना, कहाँ है? वो जो पत्तों के नीचे था। हाँ, वही दाना। मैं समझी, कोई पक्षी वो दाना वहाँ रखकर भूल गया होगा। ऐसा कहते हुए चिड़िया अपने घोंसले के नीचे से वो दाना उठाकर गौरी कव्वी को दे देती है। छोटी और कमजोर चिड़िया, बारिश में ये दाना ढूंढ ढूंढ कर मेरे पंख थक गए हैं और तुम बड़े मजे से मेरा दाना चुरा कर ले आई। नाना गौरी, मैं चोर नहीं हूँ, मुझे तो ये पेड़ के नीचे से मिला था। गौरी कव्वी चिड़िया की दौड़ लगाती है और अपना दाना लेकर चली जाती है। चिड़िया अपने घर में बैठकर रोने लग जाती है। मैंने अभी तक एक भी दाना नहीं खाया था, जो मिला वो गौरी ले गई। अब मैं ऐसी बारिश में अपना दाना कहाँ से लाऊंगी? चिड़िया फिर से अपने घर से निकलती है। बाहर तो बारिश थी, ऐसी बारिश में दाना मिलना बहुत मुश्किल था। गौरी कव्वी को घर जाते हुए रास्ते में एक चील रोक लेती है। गौरी कव्वी, कहाँ जा रही हो इतना दाना लेकर? चील दी, मैं नेक काम करने जा रही हूँ। मैं बारिश में ये दाना गरीब पक्षियों में बांटने जा रही हूँ। भूख तो मुझे भी बहुत लगी हुई है, मगर गौरी, तुम्हें तो पता है मैं दाना नहीं खाती, मैं तो मांस खाती हूँ, मांस। तो खा जाकर मांस, मुझे क्यों बता रही हो? मांस तो मेरे सामने है, काला है तो क्या हुआ, पेट तो भरेगा। ऐसा कहते हुए वो चील गौरी कव्वी पर हमला कर देती है और उसे पकड़ लेती है। चील गौरी कव्वी के ऊपर बैठ जाती है। चिड़िया भी वहाँ से गुजर रही थी। गौरी की आवाज़ सुनकर चिड़िया उस दिशा में आती है। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। चिड़िया पीछे से जाकर एक डंडा चील के सर में मारती है। चील नीचे गिरती है और बेहोश हो जाती है। अब जल्दी करो, यहाँ से भाग जाओ, ऐसा ना हो कि चील फिर से होश में आ जाए। चिड़िया, ये दाना मेरे भाग्य में ही नहीं है, ये तुम ही ले जाओ। मैं सुबह से इस दाने के पीछे पीछे फिर रही हूँ। तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी भुला नहीं सकूंगी। जाओ, घर जाकर पेट भरकर ये दाना खा लो। गौरी कव्वी वो दाना चिड़िया को देकर अपने घर चली जाती है और चिड़िया घर जाकर पेट भरकर दाना खाती है और खुशी खुशी अपने घोंसले में लेटकर सो जाती है। कालू, दाना तो नहीं मिला, वो बेरी के फल कहाँ हैं? वो फल तो मैंने खा लिए। तुमने अकेले ही वो फल खा लिए, अब मैं क्या खाऊंगी? गौरी कव्वी को बहुत भूख लगी हुई थी। वो फिर से चिड़िया के घर जाती है और चिड़िया से कुछ दाने लेकर खाती है और अपना पेट भरती है। ऊंचे बड़े पेड़ पर बैठा हुआ कालू कौवा नारियल पानी पी रहा था कि वहाँ एक भूला हुआ बादल आ जाता है। कौवे, मैं रास्ता भूल कर यहाँ आ गया, मैं बहुत प्यासा हूँ, अगर मुझे कुछ पीने को ना मिला तो मैं मर जाऊंगा। बादल बादल, यहाँ से नदी तो बहुत दूर है। हाँ, मेरे पास ये नारियल पानी है,
तुम अगर ये नारियल पानी पीकर सागर तक जा सकते हो तो ये नारियल पानी पी लो। बादल कौवे की बात सुनकर खुश हो जाता है और कौवे से नारियल पानी लेकर पी लेता है। कौवे, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सागर पर रहता हूँ। अगर मेरी कभी ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़रूर बताना। मुझे बहुत खुशी होगी। बादल वहां से चला जाता है और कालू कौवा अपने घर आ जाता है। कालू, मेरा भोजन कहाँ है? गोरी, मेरे पंख में दर्द था, इसलिए आज मैं दूसरे जंगल नहीं जा सका। तुम्हें तो पता है, इस जंगल में अब दाना बहुत मुश्किल से मिलता है। मुझे भूख लगी है, जाओ कहीं से भी मेरे लिए दाना लाओ, वरना मैं तुझे ही खा जाऊंगी। कालू कौवा अपनी पत्नी से डरता हुआ फिर से घर से निकल जाता है। कालू जानता था कि उसे चिड़िया के घर से दाना मिल ही जाएगा, इसलिए कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, मेरी पत्नी बहुत भूखी है, मुझे थोड़ा सा दाना दे दो। मैं दूसरे जंगल से दाना लेकर आई हूँ अपनी बेटी के लिए, मेरे पास ज्यादा दाना नहीं है। चिड़िया, मुझे कालू कहते हैं, सीधे से दाना दे दो वरना मैं छीन लूंगा। कालू कौवा चिड़िया को डराने लगता है, मगर अब चिड़िया भी कौवे को अच्छे से जान चुकी थी। वो कौवे से डरने की बजाय शोर मचाने लगती है। कोई है, कोई मेरी मदद करे। मैं देख लूंगा, तुझे मैं देख लूंगा। कालू कौवा वहां से भाग जाता है। कबूतर नदी पर बैठा हुआ था, जिसे कौवा देखकर सोचता है। कबूतर नदी पर बैठा हुआ है, मैं अभी जाकर कबूतर का दाना चुरा लेता हूँ और अपनी पत्नी के लिए ले जाता हूँ। कौवा कबूतर के घर दाना चुराने चला जाता है। इधर उधर देखकर कालू कौवा कबूतर के घर में घुस जाता है और कबूतर का दाना चुराकर निकल जाता है। ये दाना तो कालू जी मुझे चोरी का लगता है। तुम आम खाओ, आम, गुटलियों से तुझे क्या लेना देना। कालू, सच में चोरी का दाना खाने का तो स्वाद ही अलग है। वो चिड़िया की बच्ची बहुत चूं चूं करने लगी है। कल मैं उसे मजा चखाऊंगा कि कालू कौवे से कैसे ऊंची आवाज में बात करते हैं। दूसरे दिन कालू कौवा सागर की तरफ उड़ता है और कालू कौवा गरजू बादल के पास जाता है। दोस्त, क्या आपने मुझे पहचान लिया है? हाँ, तुम वही कौवे हो जिसने मुझे नारियल पानी दिया था। मैं एक काम से आया हूँ आपके पास। बताओ कौवे, क्या काम है? हमारे जंगल में एक चिड़िया रहती है, वो बहुत बुरी और गंदी है। वो सबको तंग करती है, वो सब पक्षियों का भोजन चुरा कर खा जाती है। बादल, तुम जाकर चिड़िया का घर तोड़ दो। ऐसे बुरे पक्षियों को सजा मिलनी ही चाहिए। तुम चिंता ना करो कौवे, मैं अभी जाता हूँ और चिड़िया का घर तोड़ देता हूँ। फिर वो बादल जंगल की तरफ जाता है और चिड़िया के घर के ऊपर जाकर ऐसी जोर की बरसात करता है कि थोड़ी ही देर बाद चिड़िया का घर टूटकर नीचे गिर जाता है। चिड़िया बेचारी देखती ही रह जाती है और बादल बरसात करने के बाद वहां से चला जाता है। मैंने उस काले बादल का क्या बिगाड़ा था? सारा जंगल छोड़कर मेरे ही घर पर बरसात की और मेरा घर तोड़ दिया। मम्मा, आप परेशान ना हो, हम नया घर बना लेंगे। कौवा चिड़िया का घर तड़वाकर बहुत खुश था। वो खुशी खुशी अपनी पत्नी गोरी को बताता है। तोड़ दिया, मेरे दोस्त बादल ने चिड़िया का घर पूरी तरह तोड़ दिया। कालू, फिर तो वो छोटी चिड़िया बहुत रो रही होगी। मेरा घर टूट गया। हाँ। ऐसे रो रही थी चिड़िया। फिर कुछ दिन बाद कालू कौवा तोते के घोंसले से भोजन चोरी कर रहा था कि वहाँ तोता आ जाता है। चोर कहीं का, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं।
तोता तो डंडा उठा लेता है। कालू आगे आगे और तोता पीछे पीछे। भाग भाग कर कालू थक जाता है और आखिर तोता कालू कौवे को पकड़ ही लेता है और कालू कौवे की खूब पिटाई करता है। बताओ बताओ, फिर चुराओगे मेरे घोंसले से भोजन? माँ कसम, छोड़ दो, मैं फिर कभी तुम्हारे घोंसले को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। पक्षी कौवे को पिटता हुआ देखकर बहुत खुश हो रहे थे। कालू बेहाल होकर घर जाता है। कालू पति जी, किसी से पिट कर आए हो क्या? हाँ गोरी, उस मोटी चोंच वाले हरे मिट्ठू तोते ने मुझे बहुत मारा है। डंडे से मारा है मुझे उस मिट्ठू तोते ने। कालू, जाओ जल्दी जाओ और अपने दोस्त गरजू बादल से कहो कि आकर तोड़ दे उस मोटी चोंच वाले का घोंसला। मैं अभी जाता हूँ और मजा चखाता हूँ तोते को। कौवा भागता है और जल्दी जल्दी से अपने दोस्त बादल के पास जाता है। बादल बादल, चिड़िया को तो मजा चखा दिया, मगर चिड़िया का एक साथी और भी है, तोता। वो तोता रह जाते हुए पक्षियों को डंडे से मारता है। देखो देखो, मुझे भी मारा है उस तोते के बच्चे ने। तुम चलो मेरे साथ, मैं अभी जाकर देखता हूँ उस हरे तोते को। बादल जाता है और जाकर तोते के घोंसले पर इतनी तेज बरसात शुरू करता है कि थोड़ी ही देर में तोते का घोंसला टूट जाता है। बादल चला जाता है और तोता बैठकर रोने लग जाता है। फिर दूसरे दिन तोता रोता हुआ चिड़िया के पास जाता है। पहले बादल चाचा ने तुम्हारा घर तोड़ा और अब मेरा। हमें बादल को सब बताना होगा। हमें बताना होगा कि दुष्ट कौवा कैसे हमें तंग करता है। हाँ तोते भैया, बादल चाचा को जरूर गलतफहमी हुई होगी। हम अभी जाते हैं। फिर चिड़िया और तोता सागर पर बादल के पास जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। और जब हम उसे चोरी करते पकड़ लेते हैं तो वो आपके पास आकर हमारी शिकायत करता है। वो बहुत बुरा कौवा है, विश्वास नहीं तो आप खुद जाकर देख लें। अगर ऐसा है तो मैं सच्चाई जान कर रहूंगा। फिर वो बादल जंगल की तरफ जाता है और छुपकर देखने लगता है। थोड़ी देर बाद कौवा आता है और बुलबुल के घोंसले से उसका अंडा फोड़कर पीने लगता है। ये कौवा तो सच में बहुत खराब है। जालिम जालिम कौवे, तुमने ये क्या किया? तुमने मेरा अंडा ही पी लिया। मुझे भूख लगी थी, और याद रखना, अगर मुझसे पंगा लिया तो तोते और चिड़िया की तरह तुम्हारा घोंसला भी टूटेगा। पीछे से बादल बोलता है। अब घर इन पक्षियों का नहीं बल्कि दुष्ट कौवे का टूटेगा। फिर वो बादल गुस्से में आ जाता है और कौवे के घर पर जोरों की बरसात करता है और कौवे का घर टूट जाता है। फिर बादल चिड़िया और तोते को बादलों के बने हुए नरम नरम घर देता है और वहाँ से चला जाता है।